जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आज है 26 अगस्त और आज हम 26 अगस्त से बनने वाली सारे करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आने वाली किसी भी एग्जाम में पूछ सकती है। तो चलिए बिना देर किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो अभिषेक गुप्ता ये क्लासेस सर्च कीजिएगा, मेरा चैनल आ जाएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि चीन के वर्ल्ड ह्यूमनाइड रोबोट्स गेम्स 2026 में 100 मीटर की दौड़ यानी 9.3 सेकेंड में पूरी कर किस रोबोट ने उसेन बोल्ट के 9.58 सेकेंड के विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है? तो ये छोड़ा है लाइटनिंग। किसने छोड़ा है? तो लाइटनिंग था जो चीन में आयोजित हुआ था ह्यूमनाइड रोबोट्स गेम्स में। लाइटनिंग रोबोट का नाम है जो मात्र 9.39 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी कर लिया है। इसके पहले उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड था 9.58 सेकेंड यानी 58 सेकेंड था, जिसको पीछे छोड़ दिया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए कितने विजेताओं को चयनित किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 48 उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में भारत की किस महिला युगल जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो ये जीती है त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये जो है भारत की महिला युगल जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में, त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद। ठीक है, अगला ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। अगला प्रश्न, किस प्रदेश सरकार ने 2 बार 180 दिन के मातृत्व अवकाश को मंजूरी के साथ मातृत्व अवकाश के लिए 2 वर्ष के अंतराल की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो ये कर दिया है कौन? उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी है, जो 180 दिन के मातृत्व अवकाश को मंजूरी के साथ मातृत्व अवकाश के लिए 2 वर्ष के अंतराल की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। ठीक है, ये महिला कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए नियमों को आसान कर दिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ दुधवा नेशनल टाइगर रिजर्व स्थित है। यहाँ रामसर से संख्या सर्वाधिक वर्तमान में 10 या उससे अधिक है, जिसके ऊपर गंगा नदी और बखीरा वन्य अभयारण्य पर बखीरा वन्य अभयारण्य का है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के पहले ग्रामीण उद्यम तकनीकी बुलेटिन का क्या नाम है जिसे ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लॉन्च किया गया है? तो हो जाएगा संकल्प शक्ति। जो है संकल्प शक्ति लॉन्च किया गया है, जो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, किस देश के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए समिति का गठन किया है? तो आर सुभाष रेड्डी के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो आंदोलन के दौरान हिंसा हुई थी उसके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिलोंगिंग ए जर्नी ऑफ लव नामक किताब किसकी आत्मकथा है जो हाल ही में चर्चा में रही? तो सोनिया गांधी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिलोंगिंग ए जर्नी ऑफ लव, तो ये सोनिया गांधी की पुस्तक है। ठीक है, अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2026 को किन वस्तुओं के निर्यात पर लगी पाबंदियों को हटाकर एक्सपोर्ट पॉलिसी को फ्री कर दिया है? तो क्या है? गेहूं, आटा और मैदा, यानी 3 चीज पे क्या किया? एक्सपोर्ट पॉलिसी को फ्री कर दिया है। अगला प्रश्न, 24 अगस्त 2026 को भारत में प्याज की सप्लाई को मजबूत करने के लिए शुरू की गई निवेश रेल सेवा का नाम क्या है? तो कांदा एक्सप्रेस। क्या नाम है? कांदा एक्सप्रेस नाम रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, 135वें इंडियन ऑयल डूरंड कप का खिताब किसने जीता? तो जीता है ईस्ट बंगाल ने। 135वें इंडियन ऑयल डूरंड कप 2025 का मुकाबला ईस्ट बंगाल ने जीता है। मोहन बगान एथलेटिक क्लब की स्थापना हुआ था 89 में, 15 अगस्त 1989 में। एशिया के सबसे पुराने क्लबों में से कौन है? तो मोहन बगान। ईस्ट बंगाल एफसी का स्थापना हुआ था 1 अगस्त 1920 में। सबसे पुराना कौन है? मोहन बगान। तो क्या था कि 135वें इंडियन ऑयल डूरंड कप किसने जीता है 2026 वाला? तो ईस्ट बंगाल ने जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में समाचार में रहा चिप फ्लैटन शब्द किससे संबंधित है? तो चिप फ्लैटन शब्द किससे संबंधित है? तो सेमीकंडक्टर चिप्स की कीमतों की वृद्धि में इसके लिए संबंधित है कि सेमीकंडक्टर चिप्स की कीमतों में वृद्धि के लिए चिप फ्लैटन शब्द संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे और अंतिम प्रश्न कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का
ताज किसे पहनाया गया? तो काजिया लिज मेजो, काजिया लिज मेजो को मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का ताज पहनाया गया, जो ये केरल के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि मिस यूनिवर्स 2026 बहुत अब पूछना है क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2026 तक काजिया लिज मेजो को पहनाया गया है। तो चलिए आज का जितने भी इम्पोर्टेंट है सारा करवा दें। तो कल मिलते हैं नई दिन नई क्लास के साथ। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा हो।